हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है गिरा जी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मरक्कम खंभा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तो भ्यंग राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि मेष राशि वालों के लिए ये अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ये साल का अंतिम 3 महीना यानी कि लास्ट के 90 दिन आपके लिए कैसे गुजरने वाले हैं, किस मामले में ग्रह आपको अच्छा फल देंगे, किस मामले में ग्रह आपको विपरीत फल देंगे, इसी विषय पर मैं साल के इस लास्ट के अंतिम के 90 दिनों में चर्चा मैं करने जा रहा हूं। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने की कोशिश करें। देवी और सज्जनों, इसको समझ लें आप, आपके कुंडली में 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके कुंडली के छठे भाव में सूर्यदेव रहेंगे। फिर 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक कुंडली के सप्तम भाव में सूर्यदेव रहेंगे। फिर 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक कुंडली के अष्टम भाव में सूर्यदेव रहेंगे और फिर 15 नवंबर के बाद कुंडली के नवम भाव में सूर्यदेव धनु राशि में आ जाएंगे। इसका क्या प्रभाव होगा आपके ऊपर में, इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेष राशि वालों के लिए एक विशेष सुझाव, अगर आप अपने जीवन में मानसिक तौर पे ज्यादा परेशान है, पैसों की समस्या से ज्यादा परेशान है, काम धंधा सही नहीं चल रहा, सुख में कमी आ रही है, जमीन मकान गाड़ी के रिगार्डिंग परेशानी है, आपको बता दूं कि दुश्मन ज्यादा परेशान कर रहा है, जीवन साथी के साथ परेशानी है, हर काम में रुकावट बाधा आ रहा है, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, मान सम्मान में कमी आ गई है, आमदनी नहीं हो पा रहा है और खर्चा धनहानि ज्यादा हो रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है एक विशेष रत्न की जिसका नाम है मूंगा। इस मूंगे नाम के रत्न को आप जरूर धारण करें। इसको धारण करने से आपके जीवन की ये सभी समस्याओं में बहुत जल्दी आप देखेंगे राहत आ जाएगा। इसकी कीमत मात्र 5,000 रुपए है। 5,000 रुपए खर्च करें और इसको धारण करें। धारण करना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, आपको सही समय पर में सही कीमत में प्राप्त हो जाएगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और जानने की कोशिश करें कि आखिर आपके लिए इन 3 महीनों में साल के अंतिम 90 दिन में क्या कहानी घटित होने वाली है, आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा परिणाम आने वाला है, उसको जानने की जो है सो कोशिश करें। आइए देवी और सज्जनों समझते हैं। सूर्यदेव के कुंडली के छठे भाव में बैठने के कारण सबसे पहले और कब से कब तक रहेंगे, तो ये 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेंगे। देवी और सज्जनों, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में है आपके लिए, जिसके कारण से महर्षि कहते हैं कि इस समय में आपके कार्य सिद्धि का योग है। जिस काम को भी करने की इच्छा होगी उन सभी काम को बहुत आसानी से आप कर लेंगे। कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण सुख के प्राप्ति का योग है। आपको सुख की प्राप्ति होगी। आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में, आप एक निश्चिंत व्यक्ति के तौर पर में, आप एक शांत व्यक्ति के तौर पर में, अपनी फकीरी में भी मजा है ऐसे व्यक्ति के तौर पर में इस समय में आप जाने जाएंगे। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच की पहले बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। बता दूं कि इस समय में आपको अच्छे भोजन प्राप्ति के भी योग में बन रहे हैं। कई दिन आपके मनपसंद लजीज भोजन इस समय में करने को मिलेंगे। मन पसंद वस्त्र, जैसे इच्छा थी कपड़ा पहनने की वैसा कपड़ा आपको मिलेगा पहनने को। दुश्मन अगर इस समय में आपके साथ टकराने की भूल करता है, दुश्मन अगर आपको दबाने का प्रयास करता है तो ये उसकी भूल होगी, जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि दुश्मन इस समय में आपसे टकरा पाने में सक्षम नहीं है। उसकी
पराजय होगी, आप उस पर विजय हासिल करेंगे, आपका रौब रुतबा उस पर में जो है सो कायम रहेगा। देवी और सज्जनों, किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उससे भी राहत देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके यहाँ पर में जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनसे आपका कनेक्शन है, उन लोगों से भी आपको लाभ का योग है। वो लोग भी इस समय में आपकी जो है सो मदद करेंगे, उन लोगों से भी आपको फायदा होगा। इतना ही नहीं, आपको अगर किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू है, हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से आप परेशान हैं, जूझ रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके रोग के नाश होने का भी ये समय है। हेल्थ वाइज इशू भी दूर होगी, ऐसे योग जो है सो इस समय में बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जो है बड़े बड़े अधिकारियों से लाभ और खुद के प्रताप में, खुद के पावर में, खुद के रुतबा में एक बहुत वृद्धि का योग दिखेगा, एक कमाल का योग दिखेगा। देवी और सज्जनों, शोक मोह किसी प्रकार का अगर कोई भाव है, आपको कोई परेशानी है, तो उससे भी आपको लाभ मिलने के योग जो है सो नजर आ रहे हैं। शोक मोह आदि जो गलत भाव है उसका नाश भी होगा, और जो अच्छा भाव है उससे फायदा भी मिलेगा। शरीर भी स्वस्थ रहेगा इस समय में, मन भी पूर्ण रूप से कंट्रोल में रहेगा। इस समय में आप देखेंगे कुंडली के छठे भाव में है, तो इस समय में शत्रुनाशक योग जो है सो ये सूर्य देव तो बना ही रहे हैं, लेकिन कुछ दुश्मनों से भी आप लाभ ले लेंगे। इस समय में दुश्मन से भी फायदा उठा लेंगे, ऐसे योग भी बना रहे हैं। आपके तेज में भी वृद्धि होगी, इस समय में आप तेजस्वी कहलाएंगे मेष राशि वाले 16 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में। और इतना ही नहीं, आप वीर्यवान कहलाएंगे। इस समय में आपके पास संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है सो बढ़ती रहेगी, आपका एक गजब का तेज चेहरा पर में देखने को मिलेगा। माता जी को कुछ तकलीफ, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस समय में, लेकिन आपके शरीर में बल की कमी नहीं होगी। आप एक बलवान व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जाने जाएंगे। ऊर्जा की कमी का आपको एहसास नहीं होगा। इस समय में आप श्रीमान कहलाएंगे। समाज के लोग भी आपको खूब जो है शुभाव देंगे, खूब मान सम्मान देंगे। इतना ही नहीं, न्याय व्यवस्था की तरफ आपका रुझान रहेगा। किसी के साथ अपने सामने में आप अन्याय होता हुआ नहीं देख पाएंगे। अगर किसी के साथ हो भी रहा है तो उस पर में आप काबू करने की कोशिश करेंगे, उस पर में विजय हासिल करने का प्रयास करेंगे, उस पर में जो है अपना एक रोब स्थापित करने का जो है सो प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू है, कोई रोग है, तो उससे भी जो है राहत होगा और आप निरोगी काया लेकर के, स्वस्थ मन लेकर के इस समय में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में सूर्य देव कुंडली के सप्तम भाव में है और नीच के हैं। तो सप्तम भाव में और नीच के होने के कारण ये अच्छा फल आपको देंगे नहीं, ये आपको परेशान करेंगे। क्या परेशान करेंगे? इस समय में जीवन साथी के साथ किसी न किसी विषय को लेकर के, किसी न किसी बात को लेकर के टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति जो है जो सामने आती रहेगी। आप इस समय में कुछ ज्यादा ही स्वाभिमानी बने रहेंगे। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी, आपको दिल को ठेस लग जाएगी, और ठेस लग जाएगी तो बड़ा परेशानी में पड़ जाएंगे। थोड़ा सा हृदय जो है सो कठोर हो जाएगा। इस समय में आपके अंदर कठोरता का वास रहेगा। इस समय में आप जो है अपने आप में स्ट्रॉन्ग जो है सो मजबूत जो है सो अनुभव करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में अपने आप में आप लीन रहने का प्रयास करेंगे। इस समय में आप जो है सो अपने आप में ही खुद ही जो है सही तरीके से अपने में लीन, लेना ना देना, मगन रहना, वो वाली बात जो है इस समय में रहेगी आपको। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्तम भाव में सूर्य देव है, तो आपका कहीं से इस बीच में अपमान भी हो सकता है। उस अपमान को घोट करके पी जाए, उसमें टकराने की कोशिश ना करें, भूल जाए, इग्नोर कर दें, आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। किसी विषय वस्तु को लेकर के आप थोड़े से चिंतित भी हो सकते हैं, तो चिंता को त्याग दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सातवें भाव में
बैठने के कारण जीवन साथी के साथ जो है सो वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न होगी। आपके जीवन साथी और संतान इस समय में बीमार पड़ सकते हैं, उस मामले में भी जो है सो समय विपरीत है थोड़ा सा। इस बीच में काम जो करने की कोशिश करेंगे इतनी आसानी से सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिजनेस व्यवसाय में भी कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके लिए यात्राएं तो होंगी लेकिन वो कष्टप्रद होंगी। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या सामने आएंगी। सिर में पीड़ा, सर दर्द की स्थिति, धन और मानहानि के भी योग कुछ नजर आ रहे हैं, जिसके कारण से मानसिक तौर पर में आप क्लेश टेंशन युक्त जो है सो रह सकते हैं। देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच का। 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में सूर्यदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में है। यह समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में आपको अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना होगा। अंतिम समय साल का जाते जाते सूर्यदेव आपको अपने बुरे कर्म के फल को भुगतने का अवसर देंगे। लड़ाई झगड़ा की स्थिति इस बीच में शुरू होगी। शारीरिक तौर पर में कुछ पीड़ा भी रहेगा। बवासीर, अपच आदि कुछ रोग भी उत्पन्न इस समय में हो सकते हैं। आपके ऊपर में जुर्माना, मुकदमा, गिरफ्तारी ऐसे योग भी कुछ बन सकते हैं। इसका भी छाया पड़ सकता है। इस समय में जीवन साथी को भी कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है और खर्चा अधिक होता हुआ नजर आ रहा है। कभी कभी ज्वर, रक्तचाप भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अपमान का कुछ विशेष भय है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अष्टम भाव में सूर्य है तो पित्त का रोग कुछ परेशान करने की मेष राशि वालों को कोशिश करेगा। किसी बात को लेकर के थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। गुस्सा जल्दी आएगा और आप इस समय में कहीं ना कहीं से कुछ धन की भी प्राप्ति जरूर कर लेंगे, इसलिए धनवान भी कहलाएंगे। कहीं ना कहीं से कुछ हल्का ही सही लेकिन सुख का भी छांव बीच में आएगा और सुखी भी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धैर्यहीनता का परिचय देंगे। पेशेंस लेवल, सब्र आपका इस समय में नहीं रहेगा और निर्बुद्धि कहलाएंगे। बुद्धिमान जो है इस समय में आप नहीं कहलाएंगे। कुछ न कुछ ऐसा उटपटा काम कर देंगे जिससे आपके बुद्धि पर में, विवेक पर में संशय हो जाएगा लोग। अब बात करेंगे 15 दिसंबर के बाद का। 15 दिसंबर के बाद नवम भाव में यहां पर में सूर्यदेव, देवी और सज्जनों विराजमान है। नवम भाव में सूर्यदेव के विराजमान होने के कारण योग के तरफ, पूजा पाठ के तरफ, तपस्या के तरफ, ईश्वर साधना के तरफ आपका विशेष ध्यान जाएगा। उस तरफ आप विशेष थोड़ा सा इस समय में मुड़ जाएंगे। आचरण चरित्र आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी 15 दिसंबर के बाद डेवलप होती हुई नजर आएगी और ज्योतिष विद्या की तरफ आपका कुछ विशेष रुझान हो जाएगा। हिम्मत और साहस की कमी नहीं रहेगी। इस समय में आपको बता दूं कि वाहन सुख का भी योग आपके लिए बन रहा है। भाइयों का भी सुख कुछ विशेष तौर पर में मिलता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। लेकिन सावधान, आपके ऊपर में कुछ लोग कुछ झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बदनाम करने की साजिश जो है सो रची जा सकती है। थोड़ा सावधान रहें, जिसके कारण से आपका पैसा और आपके इमेज पर में प्रभाव पड़ सकता है, जिस कारण से आमदनी पर में भी कुछ प्रभाव पड़ेगा और रोग और अशांति भी मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो सकते हैं। बड़ों से, मित्रों से, भाइयों से कुछ विरोध भी झेलने को मिल सकता है। अपमान का भय भी रहेगा और कुछ असफलता मिलने के कारण इस समय में आप थोड़े से डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समय कुछ दिन बढ़िया है, कुछ दिन खराब है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। दोनों तरह से ये लास्ट का 90 दिन मेष राशि वाले आपके लिए है। आपने वीडियो देख लिया। अब जब हमने बुरा बताया है, जैसे कि आपको बुरा बताया 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक और 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक, तो इस बीच में आप दैनिक तौर पे सूर्य को जल दें और नमो घृणि सूर्याय नमः मंत्र का डेली एक माला जाप करें। बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, सब मिला जुला के ठीक रहेगा।
तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।